ये सुरक्षा कर्मी को क्या होना चाहिए? मरीजों, डॉक्टरों और उनके आने वाले परिजन के साथ सही बात व्यवहार होना चाहिए। ठीक है। सिक्योरिटी का प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग अच्छी तरह से होनी चाहिए। मरीज विजिटर से अच्छी तरह से बातचीत करना आना चाहिए, क्योंकि आप लोग फर्स्ट हैं। जो भी आता है, पेशेंट आता है, पेशेंट के अटेंडर आते हैं, पहली मुलाकात किससे होती है? पहली मुलाकात सिक्योरिटी से होती है। किससे होती है? पहली मुलाकात सिक्योरिटी से होती है। हॉस्पिटल के अंदर क्या है, क्या नहीं है, क्या वातावरण है, आप लोग जो है उसको इंडिकेट करते हो और आप लोग उस वातावरण को जाहिर करते हो। बात समझ रहे हो ना? तो आप लोगों का बातचीत करने का तौर तरीका बहुत अच्छी तरह से होना चाहिए। ठीक है। पेशेंटों के प्रति आपके अंदर संवेदना होनी चाहिए। बात समझ रहे हो ना? उनकी समस्या को आपकी समस्या है, पर इतना भी उनकी समस्या अपने सिर में नहीं लेना कि आप अपने कर्तव्य भूल जाओ। बात समझ रहे हो? महसूस तो करना है, परंतु अपना कर्तव्य नहीं भूलना। ठीक है। तो आप लोगों को अच्छा व्यवहार करना है। विजिटर आते हैं, मरीज आते हैं, उसके अटेंडर आते हैं, जो भी आते हैं, आप लोग वो परेशानी में आते हैं, वो लोग झल्ला सकते हैं तुमको, पर आप लोगों को किसी को भी उनसे झल्लाना नहीं है, गुस्सा से बात नहीं करना यानी कि, और अच्छे से बात करना। ट्रेनिंग जो होती है, इसकी ट्रेनिंग के लिए एक्चुअल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन कोर्स उपयोगी होता है। जो गार्ड में करता है, एक कोर्स होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन होता है, वहाँ पर एक कोर्स होता है जिससे आपको स्किल सिखाई जाती है कि आप कैसे किस व्यक्ति के साथ कैसे व्यवहार करोगे। आपका रवैया यानी कि आपका जो है रवैया, आपका सोचना, आपका चलना, लोगों से बात करना है, आपका कौन से तरीके से होना चाहिए, तभी सिक्योरिटी में भर्ती होना चाहिए। हैं? बात समझ रहे हैं ना? तो आपको यहाँ ट्रेनिंग दी रही, स्किल डेवलपमेंट की पूरी ट्रेनिंग हो रही है। जैसे फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग हो रही है, स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग हो रही है। आपको बात समझ रहे हो? फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग हो रही है, क्राउड कंट्रोल की ट्रेनिंग दी जा रही है। इस प्रकार से आपको हर प्रकार की ट्रेनिंग दी जा रही है। इमरजेंसी से कैसे निपटना है, आपको इमरजेंसी से कैसे निकलना है। कोई भी इमरजेंसी आता है, आप लोगों को असेंबली एरिया बता रखा है कि अगर बाई चांस कहीं पर शॉर्ट सर्किट से आग लग जाती है, कोई ऐसी दुर्घटना घट जाती है, उस जगह को हमको खाली करना पड़ता है, तो हम लोगों को किस प्रकार से कार्रवाई करना है। ठीक है। किस प्रकार से, कौन कौन से तरीके से हमको पेशेंट को बाहर लेके और सेफ जोन में डालना है। निरीक्षण, एक्सेस कंट्रोल, एंट्री एग्जिट गेट में चेकिंग होनी चाहिए। क्या? एंट्री और एग्जिट गेट में चेकिंग होना चाहिए। विजिटर पास और इमरजेंसी रिस्ट्रिक्टेड एंट्री होनी चाहिए। विजिटर पास होना चाहिए, समझ रहे हो ना? जो आप लोग चेक करते हो, विजिटर पास ये नहीं है कि मंदिर गेट वाले के जो एंट्री गेट है, यहाँ पर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है विजिटर पास की। जब पेशेंट आईसीयू के अंदर जाता है, कोई भी देखने भी जाता है, आप लोगों को पता है कि आपका पास कहाँ है? विजिटर पास आप हमको दिखाइए, तब हम जाने देंगे। बात समझ रहे हैं ना? एक पेशेंट का भी देखे थे कि दूसरा व्यक्ति चला गया था, एक अभी मैटर कभी हुआ था। बात समझ रहे हो ना? तो बात समझ रहे हैं ना कि दूसरा लोग चले गए। तो इस प्रकार से यहाँ पर हर प्रकार के पेशेंट आते हैं, गन शॉट वाले भी आते हैं, एक्सीडेंटल आते हैं, उनकी एंटी पार्टियाँ आती हैं। हो सकता है कि कौन से मानसिकता से आप नहीं पहचानते और कौन अंदर जा रहा है। हो सकता है वो हॉस्पिटल के अंदर घुस गया और वो जाके शूट कर दिया। बात समझ रहे हो ना? तो क्या होगा? सिक्योरिटी क्या होगा? मैनेजमेंट को ये कितनी बड़ी बात हो जाएगी, और उसका क्लेम में कितना देना पड़ेगा हॉस्पिटल को, और सुरक्षा के ऊपर सवाल उठ जाएंगे। बात समझ रहे हो ना? इसीलिए सुरक्षा को देखते हुए विजिटर पास होना भी ज़रूरी है और विजिटर पास चेक करना भी ज़रूरी है। और आप लोग बस इतना है कि मुंह नहीं खोलते, उनको बताना है सर इस प्रकार से इंसिडेंट हो जाते हैं, कोई गुस्सा करता है, प्लीज़ सर
आप गुस्सा मत करिए हमारे ऊपर। इस प्रकार से इंसिडेंट हो जाते हैं। कई बार यहाँ पर ऐसे लोग आते हैं जो कि उनके पेशेंट को एक्सीडेंटल होता है, कोई जो है गन शॉट वाला होता है, उसको मिलने के लिए दूसरा आ जाता है, उसका एंटी पार्टी आ जाता है और बोलता है कि ये तो हमारा परिजन नहीं था, ये कैसे हमारे पेशेंट के पास चला गया, ये तो हमारे गांव में ज़मीन का झगड़ा चल रहा है, ये हमारी दुश्मनी है, ये पता नहीं कौन से मानसिकता से आया है। बात समझ रहे हैं? तो ये चीज़ क्या है, होनी चाहिए। समझ रहे हो ना? आप उनको समझाइए ना, बताइए। जब मैं इतना बताता हूँ, क्यों इतना बताता हूँ? क्योंकि आप उनको दे सके। अगर भीड़ होती है अंदर, लोग बार बार बताइए ना कि सर प्लीज़ आप अंदर इसलिए हम नहीं जाने दे रहे क्योंकि इन्फेक्शन हो जाएगा पेशेंट को, और आपके पेशेंट के अलावा और भी पेशेंटों को क्या हो जाएगा, नहीं पकड़ेगा, इन्फेक्शन हो जाएगा। बात समझ रहे हो? तो बताओ ना, मुंह खोला करो। मुंह खोलोगे तो आधा क्राउड और लोगों को जो है समझ में नहीं आता, वो सोच उनके दिमाग में होती सिक्योरिटी परेशान कर रही है, तुम अपना काम कर रहे हो, उनको ऐसे लगता है कि ये तो भगा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं। पर उसमें उसके लॉजिक बताओ ना कि लॉजिक है क्या। आपकी हमको पेशेंट की सुरक्षा करना है। क्या करना है? पेशेंट करना है, उनको इन्फेक्शन से बचाना है। टैबलेट गोली तो घर में भी लोग खाते हैं पर ठीक नहीं होते। हॉस्पिटलाइज क्यों करना पड़ता है? क्योंकि उसको माहौल देना पड़ता है, उसको इन्वायरमेंट देना पड़ता है, उनको वातावरण देना पड़ता है, जिससे पेशेंट जो है जल्दी से जल्दी अच्छे हो सके और रिकवर हो सके। ये चीज़ जो है क्या करनी है, उनको बताना है, जो लोग गुस्सा करते हैं। ठीक है? किसी को अंदर नहीं जाने देना। सीसीटीवी कैमरा निगरानी, सीसीटीवी सर्वेलेंस इम्पोर्टेंट है। सीसीटीवी कैमरा हमेशा लगा होना चाहिए और ध्यान देना चाहिए कि सीसीटीवी कैमरा वर्किंग है, कंडीशन में है। आपातकालीन तैयारी, हमेशा इमरजेंसी की तैयारी होनी चाहिए। फायर एक्सटिंग्विशर वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए। जितने भी फायर एक्सटिंग्विशर है रोज चेक होता है, वैसे भी चेक करते हैं सब लोग कि ये वर्किंग कंडीशन में है कि ही होना चाहिए। इमरजेंसी एग्जिट क्लियर होना चाहिए, जो मैं बार बार बोलते हैं हम लोग, इमरजेंसी रास्ता को क्लियर रखो। बात समझ रहे हो? कोई यहाँ खड़ा होकर बात ना करे। हमेशा इमरजेंसी रास्ता है आपका क्या होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ठीक है? फायर अलार्म सिस्टम सही होना चाहिए, इमरजेंसी एग्जिट सही होना चाहिए, सिक्योरिटी स्टाफ इमरजेंसी ड्रिल ट्रेनिंग होनी चाहिए। सिक्योरिटी स्टाफ की इमरजेंसी ड्रिल ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम, यानी कि आपको कम्युनिकेशन कैसे करना है इसका बातचीत। जैसे अभी हमने वाकी टाकी ले रखा है, अच्छा कम्युनिकेशन सिस्टम का हमारा बहुत अच्छा जरिया है, जिससे एक बार बोलने पर सभी लोगों को पता चल जाता है। अगर हमने कोड पर्पल कर लिया है तो चाहे मेन गेट में है, कॉलोनी गेट में, कहीं भी पता है कि एग्जैक्ट एरिया कौन सी जगह है। मंदिर गेट कोड पर्पल, 3 बार बोलो, मंदिर गेट कोड पर्पल। पता होना चाहिए कि मंदिर कोड पर्पल क्या है, यानी कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, आप लोग एक लोग रुको वहाँ पर और आ जाओ। हो सकता है छोटा झगड़ा हो, बड़ा झगड़ा होता है तो आप लोगों को जो रणनीति बताई गई है, जो हॉस्पिटल को सुरक्षा करने के उपयोग बताए गए हैं, जो आपका सीनियर आपको एडवाइज करता है, उस प्रकार से आपको क्या करना है, उसमें अमल करना है। क्या करना है? अमल करना है। उसमें उसी हिसाब से आपको रिएक्शन करना है, ना कि अपने मर्जी से कोई काम करना है। बात समझ रहे हो ना? अपनी मर्जी नहीं चलाना है। आपकी नज़र कमांडर की नज़र से, आपका जो सुपरविजन करने वाला है, सुपीरियर है, उसके आंखों में आंख होनी चाहिए कि अब वो इशारा क्या करने वाला है, बाडो कमांड क्या देने वाला है, और आपको अपने जो है कमांडर के इर्द गिर्द होना चाहिए, उसके ऊपर नज़र बनाए रखना चाहिए। ना कि 2 लोग उधर चले गए, 1 लोग इधर चला गया, 2 उधर खड़े हैं। बात समझ रहे हो? उससे क्या होता है, मेन पावर कमज़ोर होती है और जो रणनीति बनानी है वो रणनीति नहीं बन पाती। और सब जब अलग अलग हो जाएंगे तो हमारी ताकत, हमारी पावर, हमारी मेजॉरिटी, बात समझ रहे हो ना, हमारे जो सेक्शन और जो प्लाटून हमारी ये है, उसकी जो है खंड खंड हो जाएगी और हम लोग सही प्रक्रिया नहीं कर सकते।